अहमदाबाद प्लेन क्रैश जिसने देश और दुनिया को झंझोर के रख दिया, हिला कर रख दिया। अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इस प्लेन क्रैश के पीछे कारण क्या है। लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल रही। केवल 3 आखिरी लाइनें जो पायलट ने कही वही इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए काम आ रही है। वो 3 शब्द क्या हैं? पहला, आई हैव लॉस्ट थ्रस्ट, यानी कि मैं इस जहाज के ऊपर अपना कंट्रोल, अपनी पावर खो रहा हूं। और उसके बाद 3 बार मेडे मेडे मेडे, यानी कि जानलेवा खतरा है। इससे पहले कि वो जहाज को नीचे जमीन से संभाल पाते, पायलट सुमित सब्रवाल के ये आखिरी शब्द उन सभी यात्रियों के लिए आखिरी हो गए जो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के सपने से अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ान भर रहे थे। कहीं ना कहीं डेस्टिनी यानी कि तकदीर, जिसे शायद आज के आधुनिक युग में लोग कुछ भूलते जा रहे हैं, मगर पौराणिक युग में लोग डेस्टिनी, तकदीर के सहारे ही अपना जीवन जिया करते थे और अगले सफर पर जाया करते थे। शायद हमें वही पुराने शब्द, वही पुराने जीवन को वापस याद करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इस हादसे ने कहीं ना कहीं हमें उन युगों की, उन शब्दों की याद ताजा करा दी। एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें 242 लोग सवार होते हैं, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। उसमें से केवल 1 जीवित बचता है और उसके बाद ये प्लेन जहां गिरता है वहां भी कई मौतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसे ही डेस्टिनी कहा जाता है और अभी तक समझ नहीं आ रहा कि टेक्निकल फॉल्ट है या मैन फॉल्ट है। पायलट सुमित सब्रवाल बहुत लंबा तजुर्बा रखते थे, इसलिए अभी तक ये जांच पाना मुश्किल है कि कहां गलती हो गई। और अगर हम बात करें बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की, तो ऐसे करीबन 1000 विमान इस समय दुनिया में हर रोज उड़ानें भरते हैं, मगर कभी भी दुनिया में 787 बोइंग ड्रीमलाइनर का कोई भी हादसा नहीं हुआ। कंपनी भी ये दावा करती है कि उनके विमान का हादसा हो ही नहीं सकता, ये इतना मजबूत तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि इस बोइंग को आप कम से कम 44 साल तक उड़ा सकते हैं और ये विमान जो कल हादसे का शिकार हुआ केवल 2011 में बना था, यानी कि 13-14 साल पुराना था। और 44 साल तक उड़ाने के बावजूद आप इसमें 40,000 उड़ानें भर सकते हैं और ये अभी तक इससे बहुत कम लेवल पे उड़ा था। यानी कि ना तो कोई फॉल्ट था, ना कोई तकनीकी खराबी, ना ही कहीं पायलट का फॉल्ट। तो फिर आखिर हुआ क्या? फिर हमें उसी शब्द पर जाना होगा, डेस्टिनी। ये सारा डेस्टिनी का खेल। कैसे विश्वास कुमार रमेश अकेले नागरिक हैं जो बचे हैं उस विमान हादसे से। 11A नंबर उनकी सीट थी और उनकी सीट के बिल्कुल आगे एग्जिट गेट था। जैसे ही प्लेन मेडिकल हॉस्टल से टकराता है, वो एग्जिट द्वार खुल जाता है और रमेश बाहर कूद जाते हैं। एक पेड़ से लटकते हुए नीचे जमीन पर गिरते हैं और बहुत मामूली चोटें आती हैं और पूरे होशो हवास में वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। हालांकि जिस तरह उस हादसे से वो निकले हैं, जाहिर सी बात है कि मानसिक रूप से बहुत गहरा असर पहुंचा होगा। उनका अपना भाई अजय कुमार रमेश इस हादसे का शिकार हो चुके और उनके साथ वो सभी लोग जितने भी उस जहाज में सवार थे, सभी के सभी। वो कई कहानियां अब सामने आ रही हैं। कोई बेटी ने अपने पिता के साथ आखिरी सेल्फी ली, तो कोई पति पत्नी अपने बच्चों से मिलने लंदन जा रहे थे। गैटविक में जहां ये प्लेन को उतरना था, वहां भी माहौल गमगीन है।
क्योंकि जिन लोगों ने इन्हें रिसीव करना था, इनके परिवार के लोग, इनके दोस्त, वो सब गम में हैं, क्योंकि शायद ये यात्रा जो अधूरी रह गई अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और बड़ी बात ये है कि कई कहानियाँ जो सामने आ रही हैं वो भी इसी ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी, तकदीर बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारे जीवन में। डॉक्टर प्रतीक का वो परिवार हो जब वो अपनी वाइफ डॉक्टर कोमी व्यास को लेने और बच्चों को लेने भारत आते हैं और उसके बाद इसी प्लेन में पूरा परिवार हादसे का शिकार हो जाता है। वो पटेल फैमिली जो घूमने के लिए लंदन जा रहे थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग जो या तो भारत से लंदन घूमने जा रहे थे या अपने परिवार के साथ अपने साझा हो, वो कहीं ना कहीं इस अधूरे सफर से अपने जीवन को ही पूरा करके निकल गए। मगर डेस्टिनी का रोल क्या है? आज हम इसी पर बात करेंगे, हादसे की भी जानकारी देंगे। मेरे साथ अहमदाबाद से ही एक सीनियर जर्नलिस्ट जप्तव्य याग्निक जुड़ रहे हैं। वो ग्राउंड पर थे, वहां के हालात की भी बात करेंगे और इसी कहानी पर बात करेंगे कि आखिर डेस्टिनी का ही रोल इस हादसे में क्यों दिखा जा रहा है। जप्तव्य, आप लगातार गुजरात में रिपोर्टिंग करते हैं, कई न्यूज चैनल्स के साथ, कई अखबारों के साथ आपने काम किया, लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। कल जब ये हादसा हुआ तो भी आप वहीं थे। जप्तव्य, अगर हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे की बात करें तो देश को इसने हिला के रख दिया है। अभी तक मौत के आंकड़े साफ नहीं हो पा रहे हैं। आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? सबसे पहले इसकी जानकारी दीजिए। जी दीपक, देखिए, ये जो पूरा हादसा हुआ है उसके लिए अभी भी कुछ कहने के लिए कोई भी पत्रकार होगा वो निशब्द हो जाएगा। मैं मानता हूं तब तक पत्रकार नहीं, कोई भी इंसान होगा जो पूरी दुनिया में इस हादसे को अपने मोबाइल या ऑनलाइन या टीवी माध्यम के कोई भी न्यूज के माध्यम से अगर देखा होगा तो कुछ भी कहना अब मेरे ख्याल से इमोशन से ज्यादा कुछ नहीं बचा। क्योंकि जब ऐसे हादसे होते हैं तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने अपनी जान गुमाई है उनके बारे में लोग सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये हादसा कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं, इसके लिए क्या कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार है उसके लिए बात करते हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ तौर पर सब अपने जहन में समझते हैं कि ऐसी चीजों पर सवाल उठाने से ज्यादा ये चीजों में ईश्वरीय ताकत किस तरह काम करती है वो सोचने पर कहीं ना कहीं हमें मजबूर कर देते हैं। और मैं मानता हूं कि ऐसी चीजें हमेशा इस बातों को याद करवाती है कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर में, मैं अल्लाह में, मैं भगवान में नहीं मानता, उन लोगों को मानने पर मजबूर कर देते हैं। जप्तव्य, अगर हम डेस्टिनी, तकदीर की बात करें तो इस हादसे में कम से कम सबसे ज्यादा यही शब्द सामने दिख रहा है। ये कितना खतरनाक हादसा था। आप ग्राउंड पर हैं, कल हादसे के बाद स्थिति वहां पर कैसी थी? जैसे कि हम टीवी पर देख पा रहे हैं, कई सारे चैनल्स ने ये बताया कि लोग बहुत परेशान थे, उनको अपने परिजनों के, दोस्तों के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी। क्या अब कुछ स्थिति साफ हो पाई है? क्या कुछ साफ हो पाया है कि कुल कितने लोगों की मौत हो गई? आखिर आंकड़े क्या हैं, स्थिति क्या है? दीपक, ये पूरा वाकया कल दोपहर को 1:30 बजे के बाद पूरे दुनिया के सामने आया। तब से लेकर आज तक की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो 2-3 चीजों पर मैं फिर से एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो एक बात ये थी कि ये जब एयर इंडिया का फ्लाइट उड़ान भरता है उसके बाद ऐसा माना जाता है कि V1 एक स्पीड है, जो स्पीड पर एक बार विमान पहुंचने के बाद उसके जो लैंडिंग सपोर्ट्स होते हैं उसको अंदर ले लेना पड़ता है। जो सीसीटीवी और जो वीडियोस मुख्य तौर पर जो 2 सामने आए हैं उसमें ये प्लेन टेक ऑफ करने के बाद कुछ लेवल पर नीचा हो जाता है और वो क्रैश होने के बाद आग दिखती है और धुआं दिखता है। यहां तक की बात हम सबने देखी है। तो वहीं पर सवाल उठते हैं कि उस टाइम पर ये लैंडिंग सपोर्ट क्यों अंदर नहीं गया। उसके बाद टेक्निकल कुछ बातें हैं जो मेरे ख्याल से नॉट इवन एज ए एक्सपर्ट जर्नलिस्ट मुझे बताने में मेरे ख्याल से हिचकिचाहट भी होगी, क्योंकि हम समझते नहीं है। बड़ी बड़ी बातों पर बात करें तो करीबन 1.25 लाख लीटर जो ईंधन था वो इतना मतलब ज्वलनशील था कि उसको लेकर पूरी चीजों को कंट्रोल में करने में कहीं ना कहीं जो लोकल डिजास्टर है, स्टेट डिजास्टर है,
वो कामयाब नहीं हो पाया। स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर किसी पर इल्जाम लगाना या किसी की काम करने के तरीके पर सवाल उठाना, वो मेरे ख्याल से हम बहुत छोटे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जब हादसा होता है तो उसको समझने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। ब्लैक बॉक्स की बातें समझनी होगी, पूरे हादसे को लेकर पूरा सिस्टम किस तरह इस पर इन्वेस्टिगेट करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल इसके बाद पत्रकारों से बात करते वक्त बताया था कि एविएशन मिनिस्टर ने भी इस पर बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन हो, मतलब पूरी बातों को लेकर जल्द से जल्द पूरी इंक्वायरी हो और पूरी टेक्निकल खामी क्या थी वो सब बड़ी सामने लाने की कोशिश की जाएगी। जब तक हम आखिर में फिर वहीं पर आएंगे, डेस्टिनी यानी कि तकदीर। इस हादसे में कितना बड़ा रोल है इस शब्द का, जैसे एक यात्री का बचना, अभी तक प्लेन क्रैश के कारणों का पता नहीं चल पाना, ब्लैक बॉक्स का कुछ पता नहीं होना और पायलट के वो आखिरी शब्द। 32 सेकंड में सब कुछ खत्म। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजों को ग्राउंड से, और क्या वाकई में इस हादसे के पीछे तकदीर का ही रोल है? लेकिन फिलहाल हम जो बातों पर ध्यान रखें तो उसमें एक दूसरी बात यह थी कि 230 करीबन मुसाफिर थे और उसमें से एक मुसाफिर ऐसा था जो बच गया। रमेश विश्वास नाम का करीबन 30-35 साल का ये लड़का जो करीबन 10 साल के आसपास से ब्रिटिश नागरिक के तौर पर अपनी जिंदगी जी रहा था। वो अपने भाई अजय के साथ इंग्लैंड जा रहा था और वो खुद अकेला बंदा जो बच गया, जिससे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात करी है। जो एक वीडियो सामने आया उसमें भी उसने कुछ टूट फूट आवाजों में बताया कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब बातें भी ये पूरे वाकये में सामने आई है। दीपक, जितनी बात करें इस वाकये को लेकर कम है, लेकिन कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में ये वाकया एक कभी न भूलने वाली दुखद घटना के तौर पर सबके जहन में और इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। जी दीपक, धन्यवाद जब्तव्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी भी साझा करने के लिए। तो ये थे अहमदाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट जब्तव्य याग्निक। मगर वही बात है, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई राजनेता, चाहे कोई साइंटिस्ट, चाहे कोई एक्सपर्ट, चाहे कोई सिक्योरिटी एडवाइजर और चाहे कोई टेक्निकल आदमी जो जहाजों की जानकारी रखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हादसा हुआ कैसे, और हादसे में अगर एक ही शख्स बचा तो उसके पीछे कारण क्या है। अगर वो मेडिकल छात्र मारे गए तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण है डेस्टिनी। तो कहीं ना कहीं हमें इस साइंस के मजबूत युग में भी उन्हीं चीजों पर वापस जाना होगा जिसके लिए भारत को पूरी दुनिया मानती थी। भारत के पौराणिक संस्कार, भारत के पौराणिक ग्रंथ, जिनमें जो बातें, जो शब्द अंकित हो चुके हैं, आखिर उसके पीछे कोई ना कोई डीप लॉजिक जरूर होता है, कोई गढ़ा हुआ एक मिसाल, एक ज्ञान जरूर होता है। और वो ज्ञान यही है कि हम कुछ भी कर लें, जैसे हम कहते हैं कि होता वही है जो वो चाहता है। तकदीर में जो लिखा है वही मिलता है और तकदीर हमें कहीं से कहीं ले जाती है। शायद ही कभी ये 242 लोग आपस में मिले हों, मगर इनकी मौत एक ही समय एक ही जगह होनी थी, इसीलिए इन्हें तकदीर ने वहां मिलाना था। और इस प्लेन क्रैश के पीछे अभी तक तो जितनी भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें केवल अंधेरा दिख रहा है और अभी तक ब्लैक बॉक्स भी नहीं दिख रहा। शायद वो भी इसी अंधेरे में कहीं गुम है। इन्वेस्टिगेशंस तो आगे बढ़ेंगी, जानकारियां भी मिलेगी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बनाने वाली कंपनी के लोग भी भारत पहुंचेंगे। ब्रिटिश नागरिकों की इन्वेस्टिगेशन करने वहां से भी टीम आएगी। मगर आने के बाद भी एक शब्द सबसे मजबूत है जो अपनी एक तरफ होकर यही बता रहा है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो केवल तकदीर में होता है और तकदीर से ऊपर कुछ नहीं है। तो क्या आप डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं या नहीं, या इस हादसे के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और इस स्टोरी को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद।